हाल ही में जारी कम्युनिस्ट स्पिरिट इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे अमित्र शहर बताया गया है? तो घाना को दुनिया का सबसे अमित्र शहर बताया गया है। घाना को दुनिया का सबसे अमित्र शहर बताया गया है। 53 शहरों के को इस आधार पर रैंक दिया गया कि इनके निवासी कितने दोस्ताना और कितने अमित्र हैं। दुनिया के शीर्ष मैत्रीपूर्ण शहर, मैत्रीपूर्ण में टोरंटो फर्स्ट पे, सिडनी सेकंड पे, न्यूयॉर्क थर्ड पे और अमैत्री फ्रेंड में घाना, मोरक्को, मुंबई, दिल्ली। हाल ही विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 में वैश्विक कार्यक्रम के लिए मेजबान देश अल्जीरिया में हुआ। शुरुआत 2004 WHO ने किया था। तेलंगाना सरकार ने 2023 में युवा उद्यमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? विनय अडागिरी और किसको? सुरेश नगला को। विनय अडागिरी, सुरेश नगला को तेलंगाना सरकार ने युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया। विनय अडागिरी और सुरेश नगला को वर्ष 2023 के युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य के ईसाई आम को GI टैग दिया गया? कर्नाटक राज्य के ईसाई आम को GI टैग दिया गया। इशाद आम को GI टैग दिया गया। कर्नाटक के इशाद आम का भूवैज्ञानिक संकेतक GI टैग मिला। हाल ही में फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो उरुग्वे ने फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता। उरुग्वे ने इटली को हराकर पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता। इसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 विजेता अर्जेंटीना है। और फीफा अंडर-20 को खिताब किसने जीता? तो फीफा अंडर-20 उरुग्वे ने जीता है। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन को मिला। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 इसको मिला। ललिता नटराजन को इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 में मिला है। जून 2023 में जारी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को में सबसे कम प्रसार वाले देशों में शीर्ष पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 मॉडर्न स्लेवरी के उच्चतम प्रसार वाले देश उत्तर कोरिया, सबसे कम प्रसार वाला स्विट्जरलैंड, सबसे ज़्यादा आबादी वाले भारत हैं। हाल ही में RSL क्रिस्टोफर ब्लैड पुरस्कार 2023 पैटरसन जोसेफ को दिया गया। RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 पैटरसन जोसेफ को दिया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? तो हरियाणा राज्य सरकार ने पद्म विजेताओं को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन मिली। हाल ही में अरब सागर में सबसे लंबे जीवन वाला चक्रवात कौन सा बना? विपर्जॉय बना, जो कि बांग्लादेश ने उसको नाम दिया है। और विपर्जॉय का मतलब खुशी होता है। पुलित्जर पुरस्कार उपन्यास कॉर्मैक मैकार्थी को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पुलित्जर पुरस्कार विजेता कौन है? कॉर्मैक मैकार्थी। इनके 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। द रोड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन जैसे उपन्यास पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक कॉर्मैक मैकार्थी का निधन हो गया। उन्होंने इसके लिए जीता था। उनका पहला उपन्यास द ऑर्चर्ड कीपर था। जून 2023 में यूनाइटेड किंगडम के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को किस देश का अगला ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? पाकिस्तान का। यूनाइटेड किंगडम के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को पाकिस्तान का ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो यूके के जैन मैरियट जो हैं वो पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं। यूनाइटेड किंगडम के जैन मैरियट पाकिस्तान में अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं। हाल ही में किस राज्य के स्विंग फेस्टिवल मनाया गया? ओडिशा राज्य में स्विंग फेस्टिवल मनाया गया। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का विमोचन किया गया? अश्विंदर सिंह। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का विमोचन किया गया? अश्विंदर सिंह ने मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक लिखी। जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? महिला 20 शिखर सम्मेलन चेन्नई में शुरू हुआ। महिला 20 शिखर सम्मेलन महाबलीपुरम चेन्नई में आयोजन 15-16 जून को हुआ था। महिला नेतृत्व, विकास, परिवर्तन, पनपना और आगे बढ़ना। थीम क्या है? महिला नेतृत्व, विकास, परिवर्तन, पनपना और आगे बढ़ना। हाल ही में किस राज्य को शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड सम्मानित किया गया? तो तेलंगाना को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तेलंगाना के सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया।
हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड लाइब्रेरी सोसाइटी ने जीता। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया। नेहरू मेमोरियल का नाम बदल के क्या रख दिया गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय रख दिया गया। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस गायक के साथ मिलकर अबेंडेंस ऑफ मिलेट्स नाम से गीत जारी किया? तो फाल्गुनी सास के साथ मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी ने फाल्गुनी सास से मिलकर अबेंडेंस मिलेट्स नाम से गीत जारी किया। केंद्रीय भारी उद्योग दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया। हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ, भारी उद्योग मंत्री कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ ने दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ पे किया? उत्तराखंड में शुरू किया। उत्तराखंड में, मसूरी, उत्तराखंड। हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार ग्रैमी अवार्ड से किस नई श्रेणी का विस्तार किया गया? तो ग्रैमी अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ पॉप नृत्य रिकॉर्डिंग, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम। ग्रैमी अवार्ड से 3 नई श्रेणियाँ, सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ पॉप नृत्य रिकॉर्डिंग, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम की शुरुआत हुई। हाल ही में किस IIT ने संस्थान में स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग विकसित की? IIT मद्रास। स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग IIT मद्रास ने, वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग मद्रास ने शुरू किया। हाल ही में किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? रामचंद्र गुहा ने रिबेल्स अगेंस्ट द राज एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता। हाइब्रिड मॉडल के आधार पर एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाइब्रिड मॉडल के आधार पर पाकिस्तान श्रीलंका में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। सर्वाधिक एशिया कप भारत ने जीता है। पिछला एशिया कप विजेता श्रीलंका ने जीता। हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑफिस में योग करने के लिए वाई ब्रेक योगा एट द ऑफिस चेयर अभियान शुरू किया? आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योगा एट द ऑफिस चेयर योग अभियान आयुष मंत्रालय ने शुरू किया। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभकर चुना मोगा को। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभकर किसको चुना गया? मोगा को। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभकर क्या है? जीतू क्या है? एक बारहसिंगा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मोगा को 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभकर चुना। कहाँ पे? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में होगा। ये क्या होगा? तो राष्ट्रीय खेल होगा। राष्ट्रीय खेल का मस्कट क्या है? सवज एशियाई सेठ, सवज है। 36वें राष्ट्रीय खेल का मस्कट सवज है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा है। जून 2023 में किसे भारत की पहली खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? रवि सिन्हा को भारतीय बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख चुना गया। रॉ रिसर्च एनालिसिस एंड विंग स्थापना 1968 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। हाल में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया फर्स्ट संचार लॉन्च किया? इंडोनेशिया के लिए। स्पेस एक्स ने सतरिया फर्स्ट संचार उपग्रह इंडोनेशिया के लिए। स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के लिए सतरिया फर्स्ट संचार उपग्रह लॉन्च किया। रॉकेट का नाम फाल्कन 9 रॉकेट है। कहाँ से? फ्लोरिडा से, कैप कनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। हाल ही में कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। मैक्स वर्स्टप्पन ने कैनेडियन प्रिक्स जीता। हाल ही में किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की? कर्नाटक राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की। 2023 में किस थीम के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। योगा फॉर ह्यूमनिटी, योगा फॉर वेलनेस। थीम 2022 योगा फॉर ह्यूमनिटी। इस बार की क्या है? 2023 की योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में इंडिगो ने यूरोपीय निर्माता एयरबस को कितने विमानों का ऑर्डर देकर अब तक का सबसे बड़ा खरीद समझौता? 500। इंडिगो ने एयरबस को 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के रिकॉर्ड का ऑर्डर दिया। A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के लिए रिकॉर्ड ऑर्डर दिया इंडिगो एयरबस को। हाल ही में कहाँ पर आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भारतीय सेवा ने भाग लिया? तो मंगोलिया में। भारतीय सेवा ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में मंगोलिया में भाग लिया। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा
उड़ीसा में मनाई जाने वाली जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को किस देवी देवता की रथ यात्रा निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ की। माना जाता है कि त्योहार की उत्पत्ति तब हुई थी जब भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा ने पूरी जाने की इच्छा व्यक्त की। इनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ अपने भाई भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ पुरी के लिए रथ यात्रा निकल पड़े। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा गुंडीचा यात्रा रथ महोत्सव के रूप में जाना जाता है। जून 2023 RBI की डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए? स्वामी जानकी रमन। RBI की डिप्टी गवर्नर स्वामी जानकी रमन। भारत सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। हाल ही में मंत्रालय राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी किया। पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी किया। राष्ट्रीय कार्य योजना 2023 पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया। WEF के वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? भारत 127वें स्थान पर। WEF की वैश्विक लैंगिक समानता में भारत कितने स्थान पर? 146 देशों में से 127वें स्थान पर है। फर्स्ट पे आइसलैंड है। लगातार 14 साल तक दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंगिक समानता आइसलैंड में ही है। हाल ही में 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? सलमान रुश्दी को दिया गया। जर्मन ट्रेड का पुरस्कार किसको दिया? सलमान रुश्दी को दिया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? तो टेड्रोस घेब्रेयेसस को। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर आग्नेय अस्त्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया? लद्दाख में आग्नेय अस्त्र सैन्य अभ्यास लॉन्च किया गया। हाल ही में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भवानी देवी कौन सा पदक जीतकर इतिहास रची? ब्रॉन्ज पदक जीतकर इतिहास रची है। हाल ही में किस राज्य ने पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की? तो आंध्र प्रदेश ने। गुंटूर आंध्र प्रदेश ने पुरातत्व द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की। हाल ही में जारी ह्यूरन इंडिया 500 की सूची में भारत का सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस है। ह्यूरन इंडिया 500 सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी कौन है? रिलायंस है। हाल ही में किस थीम के साथ 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया? लेट्स मूव। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून लेट्स मूव के साथ मनाया गया। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ था। 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। बिहार राज्य में कब तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनकर तैयार होगा? 2025 में रामायण मंदिर बनकर तैयार होगा। पूर्वी चंपारण जिला बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनकर तैयार होगा। हाल ही में किस शहर में योग दिवस कार्यक्रम 1.25 लाख लोगों को भागीदार के साथ गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया? सूरत ने योग दिवस पर सबसे बड़ी सभा में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर वियना रहा है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में 2023 में फर्स्ट स्थान पर वियना ऑस्ट्रिया रहा है। भारत के 5 शहर बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई भी सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में है। दिल्ली जो है 14वें स्थान पर है। वियना फर्स्ट रैंक पे लिवेबिलिटी में और दिल्ली 14वें स्थान पर है। फिच के अनुसार दिल्ली 141वें स्थान पर है। 141वें। फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP दर क्या है? तो फिच के अकॉर्डिंग 2024 के लिए GDP 6.3% है। हाल ही में किस देश के इस्लामी पहचान बचाने के लिए होली पर प्रतिबंध लगाया? पाकिस्तान ने इस्लामी पहचान के लिए होली पर प्रतिबंध लगा दिए। पाकिस्तान वालों ने। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 मध्य प्रदेश ने जीता। मध्य प्रदेश ने 13वीं भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 भारत ने जीता। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप पुरुष जूनियर हॉकी और महिला दोनों भारत ने जीता। मध्य प्रदेश भारत जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता। भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने जीता। कहाँ पे? बिरसा मुंडा हॉकी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ था। चंडीगढ़ को हराकर MP ने जीत लिया 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। और हॉकी एशिया कप किसने जीता? भारत ने। हॉकी एशिया कप 2023 के लिए भारत ने जीता। 2023 में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बना? नरेंद्र मोदी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन जम्मू कश्मीर किया। बलिदान स्तंभ अमित
क्या है? अमित शाह ने। इन्होंने क्या किया? बलिदान स्तंभ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन्होंने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है यह स्मारक। हाल ही में किस फुटबॉलर ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे ज़्यादा 800 प्लस करने का रिकॉर्ड किया। चर्चा में पुस्तक इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर के लेखक कौन है? इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर अशोक कुमार भट्टाचार्य। इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर के लेखक के एक ही अशोक भट्टाचार्य हैं। हाल ही में भारत की सबसे नई बिजली उत्पादक टीम मार्क्समैन ने मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 का पुरस्कार किसने जीता? एनटीपीसी ने जीत लिया। एनटीपीसी को टीम मार्क्समैन से मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 का पुरस्कार मिला। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1975 में मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक गुरदीप सिंह है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सहयोग नवाचार बढ़ाने के लिए इंडिया यूएस एक्ट शुरू किया गया? अमेरिका के साथ। भारत अमेरिका ने रक्षा सहयोग नवाचार बढ़ाने के लिए इंडस एक्ट शुरू किया। जून 2023 में अलीबाबा के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? जोसेफ तसाई अलीबाबा के नए चेयरमैन और सीईओ बने। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 18 संस्थान शामिल हैं। वर्ष 2023 में साहित्य अकादमी ने कितने बाल साहित्य पुरस्कार जीते? साहित्य अकादमी ने 22 बाल साहित्य पुरस्कार जीता। शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन निगरानी रखने के लिए किस राज्य सरकार ने पीसीटीएस ऐप लॉन्च किया? राजस्थान की सरकार ने पीसीटीएस ऐप लॉन्च किया। राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्वास्थ्य के लिए पीसीटीएस ऐप प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आर्टेमिस समझौता 2024 में नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले सबसे अहम समझौता आर्टेमिस एकॉर्ड शामिल है। 2024 में नासा और इसरो एक साथ मिलकर ये क्या करेगी? आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करेगी। हाल ही में सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया? नरेंद्र मोदी को। पीएम मोदी को मिस्र की सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मानित किया गया। मिस्र की सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और पपुआ न्यू गिनी का भी सर्वोच्च सम्मान मिला। जून 2023 में जारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक या कॉम्पिटिटिवनेस 2023 जो है डेनमार्क फर्स्ट है। भारत की रैंक 40 है। जून 2023 में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर अभ्यास रणविजय का आयोजन किया? अभ्यास रणविजय प्रयागराज में। भारतीय वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभ्यास रणविजय प्रयागराज में। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डायरेक्टर मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें किस क्षेत्र में दिया? संगीत और कला क्षेत्र में। शंकर महादेवन को ब्रिटेन के डायरेक्टर की मानद उपाधि सम्मान बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में। असम राज्य ने किस नदी के नीचे पहला अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की। अडानी ग्रुप 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के सम्मान में किस अभियान का उद्घाटन? जीतेंगे हम। गौतम अडानी ने 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के सम्मान में जीतेंगे हम अभियान शुरू किया। मुंबई में आयोजित 8वें ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 की थीम क्या रखी? रोगी केंद्रितता विनिर्माण गुणवत्ता का नया प्रतिपादन। रोगी केंद्रितता विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान। जून 2023 में डीएसबी बैंक इंडिया के एमडी कौन है? तो रजत वर्मा है। डीएसबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? रजत वर्मा है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? लियोनेल मेसी ने। लीग फर्स्ट में 2022-23 के लीग फर्स्ट में सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। हालिया किरियोकोस
मित्सोताकिस ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इनका कौन सा कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल है। क्या है? किरियाकोस मित्सोताकिस के ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। ग्रीस राष्ट्रपति कैटरीना है, कैटरीना सकेलारोपोल। मुद्रा यूरो है, ग्रीस की मुद्रा क्या है? यूरो है। हाल ही में यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन जीता? भारतीय संस्थान टॉप पर रहा, तो आईआईटी बॉम्बे किसमें रहा? तो यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 जारी की गई। इसमें विश्व स्तर पर शीर्ष विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में लगातार 12वें वर्ष ये क्या रहा? फर्स्ट रैंक पे रहा एमआईटी, यूएसए का एमआईटी। अब भारत में की टॉप 3, आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट पर है, 149वें रैंक पर है। आईआईटी दिल्ली है, उसके बाद आईआईएससी बेंगलुरु है। चर्चे में रही पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? रूपा पाई के द्वारा। रूपा पाई द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है। दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पछाड़ा। भारत ने चीन को पछाड़ दिया। हाल ही में लिथियम आयन बैटरी के अमेरिकी सह आविष्कारक जॉन बैनिस्टर गुड इनफ का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? 2019 में। लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जॉन बैनिस्टर गुड इनफ का निधन हो गया। 2019 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। थीम अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो ऊर्जा संक्रमण में भारत 67वें स्थान 67 स्थान पर रहा। जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। फर्स्ट पे स्वीडन रहा। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स या ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 67वें रैंक में फर्स्ट पे स्वीडन रहा। महत्वपूर्ण सूचकांक आरडब्ल्यू विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 161वें रैंक पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 161वें रैंक पर है। आरडब्ल्यू द्वारा जारी किया जाता है। आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें रैंक पर है। डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप में भारत 127वें रैंक पर है। हैके की वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में भारत 103वें रैंक पर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वें रैंक पर है। बौद्धिक वाले में 42वें रैंक पर है। विश्व बैंक रसद संपदा इंडेक्स में भारत 38वें रैंक पर है। विश्व खुशहाली में भारत 126वें रैंक पर है। हेनले पासपोर्ट में 85 रैंक पर है। जून 2023 में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तमिलनाडु दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। हाल ही में हेमिस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया? लद्दाख में। लद्दाख में 2 दिवसीय हेमिस महोत्सव मनाया गया। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून को साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स। 8 जून को महासागर दिवस प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। 8 जून को ही ब्रेन ट्यूमर दिवस है। ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम प्रोटेक्ट योरसेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। वैश्विक पवन दिवस पहला पवन दिवस 2007 में मनाया 15 जून को। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम की थीम क्या है? हर लैंड हर राइट्स। 21 जून को इंटरनेशनल सोलिस्टिक फेस्टिवल डे मनाया जाता है। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 23 जून को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया। 25 जून को विश्व नाविक दिवस मनाया गया। 26 जून को विश्व ड्रग दिवस। 27 को एमएसएमई दिवस मनाया गया। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति दिवस मनाया गया। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय शोधगृह दिवस भी मनाया जाता है। पुस्तक और लेखक द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन के लेखक रूपा पाई हैं।
ए लाइफ वेल स्पेंड, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर के लेखक कौन है? अशोक कुमार भट्टाचार्य, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर। ए लाइफ वेल स्पेंड सतीश चंद्रा की पुस्तक है। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट क्या है? अशिंदर सिंह की है। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट अशिंदर सिंह की है। नालंदा अभय के की। नालंदा किसकी पुस्तक है? अभय के। नालंदा अभय के। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता। द पावर ऑफ वन थॉट वीके शिवानी। रिंग साइड डॉक्टर विजय दर्डा। NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी रामचंद्रमूर्ति कोंडवाटला। गट्स ए अमिटी ब्लड बाथ आदित्य भूषण। द गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है।